यूक्रेन के ने कुर्स्क इलाके में रूस के MiG-29 और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। कीव का दावा है कि इस हमले में मॉस्को को $45 मिलियन का नुकसान हुआ। उधर यूक्रेन की मॉस्को पर अटैक के बाद रूस ने सुमै को ड्रोन हमलों से दहला दिया है। इस सब के बीच में रूस यूक्रेन जंग नेटो की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। रूस ने ब्रिटेन के करीब युद्धपोत से लाइव फायर ड्रिल भी किया है। मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर यूक्रेन के सुमई में सबसे भयानक ड्रोन हमला किया। हमले के बाद भी मॉस्को के ड्रोन इलाके में मंडराने लगे और यूक्रेन के फायर फाइटर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया। 2024 की गर्मियों के बाद से ही रूस लगातार इस इलाके पर गोलीबारी कर रहा है। अब मॉस्को ब्रिगेड ड्रोन हमलों से इसे जला रहा है। रूस का यह हमला तब सामने आया है जब जेलेंस्की ने दावा किया था कि उसके ड्रोन ने मॉस्को में लॉजिस्टिक और तेल ठिकानों पर अटैक किए। 2026 में रूस उत्तरी यूक्रेन और खासकर सुमै और खार्किव को टारगेट कर रहा है। वो इस इलाके में इजराइल के वॉर पैटर्न्स पर बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी नहीं मिलने के बावजूद वो ड्रोन और ग्लाइड बॉम्ब और रूसी सेना की छोटी यूनिट के जरिए इस इलाके में दबाव बनाने में जुटा है। उधर यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन के जरिए मॉस्को में लॉजिस्टिक वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसके जवाब में रूस बॉर्डर के करीब के शहरों को ज्यादा जला रहा है। मतलब ये युद्ध अब टीट फॉर टैट और लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। क्या पुतिन के जंग का ये नया पैटर्न यूक्रेन की एयर डिफेंस को थका देगा? क्या रूस यूक्रेन के बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करने का दबाव बनाएगा? और क्या ये स्ट्रेटेजी पुतिन को डॉनबॉस से आगे कोई बड़ी कामयाबी दिला पाएगी? इसी बीच कीव में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। मिखाइलो फेडरोव, जिन्होंने ड्रोन वॉरफेयर और रोबोटिक सिस्टम को नई ऊंचाई दी थी, हटाए जा चुके हैं। उनकी जगह SBU यानी अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर के पूर्व कमांडर वेन खामरा को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। सवाल है, क्या यूक्रेन की सेना के नए कमांडर और रक्षा मंत्री ये वेन खामरा पुतिन की नई वॉरफेयर का जवाब दे पाएंगे? क्या वो जेलेंस्की के लॉन्च रेंज वॉर को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, या ये बदलाव जेलेंस्की ने किसी दबाव में आकर किया है? ऐसे यूक्रेन का पूरा फोकस अभी लॉन्ग रेंज वॉरफेयर में बदल गया है। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को पर एक साथ 400 ड्रोन दाग दिए। इस हमले में मॉस्को के सबसे बड़े वेयरहाउस और तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराए, लेकिन इस हमले के बाद रूस के आसमान तेल के धुओं से काला हो गए। खामरा SBU स्पेशल फोर्सेज के पूर्व प्रमुख रहे हैं। उनका बैकग्राउंड लॉन्ग रेंज ऑपरेशन का है। उन्हें स्पेशल फोर्सेज के माहिर खिलाड़ी माना जाता है। वो यूक्रेन की उस यूनिट को कमांड कर चुके हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पर सबसे सटीक हमले किए। खामरा की तारीफ खुद जेलेंस्की कर चुके हैं। मतलब जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री न सिर्फ यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाले, बल्कि यूक्रेन की लॉन्ग रेंज ताकत और एक्शन पर तेजी से काम करें। लेकिन यूक्रेन रूस जंग तो दोनों देशों की सीमा से ज्यादा दूर चली गई है। इसकी आग अब नाटो के दरवाजे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। काला सागर में एक और बड़ा हमला हुआ है और इस बार निशाने पर रूस और यूक्रेन के जहाज नहीं, बल्कि लाइबेरियाई झंडे वाला एक गैस जहाज था जो मिस्र से यूक्रेन की तरफ आ रहा था। रोमानिया के तट से करीब 37 किलोमीटर दूर इस जहाज पर हमला हुआ। रोमानिया ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस साल रूस और यूक्रेन के ड्रोन कई बार रोमानिया के एयर स्पेस और समुद्री इलाके में घुस चुके हैं। 2022 से अब तक कम से कम 28 बार रोमानिया की सीमा में घुसपैठ हुई है। 2026 में अकेले 15 बार घुसपैठ की रिपोर्ट सामने आई।
2025 में पोलैंड के एयर स्पेस में रूस के ड्रोन कम से कम 21 बार घुसे। सितंबर 2025 में 3 रूसी MiG-31 जेट एस्टोनिया के एयर स्पेस में 12 मिनट तक रहे। 2025 में अकेले नाटो देशों के रूस के 18 एयर स्पेस उल्लंघन के मामले दर्ज किए। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब नाटो देशों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनते जा रहे हैं? और क्या इस जंग पे नाटो देश मॉस्को के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं? Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити цю війну. У відповідь були ऐसे जेलेंस्की बार बार दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग रोकने का रास्ता आज भी खुला है, लेकिन उनका आरोप है कि पुतिन बातचीत नहीं बल्कि युद्ध को और लंबा करना चाहते हैं। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। ड्रोन की मारक दूरी बढ़ रही है, हमलों के नए पैटर्न बन रहे हैं और अब इसका असर सिर्फ फ्रंट लाइन तक नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा पर दिखाई देने लगा है। रूस यूक्रेन जंग अब फ्रंटलाइन से ज्यादा लॉन्ग रेंज वॉर में बदल गई है। हर दिन सैकड़ों ड्रोन की तैनाती हो रही है। तेल डिपो, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक हब सबसे बड़े टारगेट। बॉर्डर शहरों पर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। ब्लैक सी में कॉमर्शियल जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। 2022 में शुरू हुई जंग अब सिर्फ जमीन पर कब्जे की लड़ाई नहीं रह गई है। अब ये इंडस्ट्रियल वॉर, ड्रोन वॉर और सप्लाई चेन वॉर में बदल चुकी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, उसकी सप्लाई लाइन और उसकी एयर डिफेंस एक साथ थक जाए, जबकि यूक्रेन की कोशिश है कि मॉस्को के अंदर मौजूद तेल डिपो, हथियार फैक्ट्रियां, रेल नेटवर्क और सैन्य लॉजिस्टिक को लगातार निशाना बनाकर रूस पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाए जाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने के आदेश के खिलाफ छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय के मेन गेट पर छात्र इकट्ठा हो गए, आरडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत गर्म है। सपा सांसद रुचि वीरा ने धमकी दी है कि अगर बुलडोजर एक्शन हुआ तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए आप। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। हाथों में काली पट्टी बांधकर छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का सवाल है कि जब यूनिवर्सिटी यूजीसी से रजिस्टर्ड है तो इसके भवन कैसे गैर कानूनी हो सकते हैं। यूजीसी सबसे बड़ी संस्था है। यूजीसी सबसे बड़ी संस्था है जो सारे कॉलेजेस को रन करती है, यूनिवर्सिटीज को रन करती है। जब यूनिवर्सिटी जो परमिशन लेके चल रही है वो यूजीसी के अंडर चल रही है, तो यूजीसी ने जब परमिशन दी थी क्या उन्होंने सारी चीजें नहीं देखी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ की पढ़ाई करवा रहे हैं। गलती मानते किसकी? हम जो गलती मानते हैं सर, अपने दुर्भाग्य की मानते हैं कि आज हम सड़क पे बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि गलती प्रशासनिक स्तर पर हुई है और कलम उनके हाथों से छीनी जा रही है। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, उन्हें तत्कालीन रूप से निरस्त किया जाए। अच्छा, आपको ये पता है ध्वस्तीकरण का आदेश दिया क्यों है? सर, ध्वस्तीकरण का आदेश विश्वविद्यालय एक जमाने से चल रहा है, यूजीसी से रजिस्टर्ड है। क्योंकि आपने उस टाइम मैप नहीं मांगे, आपकी रात में आँख खुली, मैप देखते हैं जौहर विश्वविद्यालय के पास है नहीं है, पहले से क्यों नहीं देंगे अपने अधिकार।